कि जहाँ कहाँ है बेकार है। मैं देख लेती हूँ एक बारी वीडियो, अगर इसमें मैं आपके मानने से ये कहती हूँ कि अगर ये धरना बेकार है तो मैं चाहती हूँ कि भाई आकर इसको अच्छा कर दे। वो विदेशों में घूम रही हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वो विदेशों में यहीं से जो करप्शन का ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं उनके पर, यहाँ से पैसा चुरा के जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका बड़ा रोल था। ये जो जितने अपॉइंटमेंट अभी प्रोफेसर्स के हुए हैं उसमें जो घपलेबाजी हुई है उसमें प्रोफेसर सविता रॉय का बहुत बड़ा रोल था। ये ईडी को भी पता है। बार धरना लगा के बैठी हूँ या किसी चीज के लिए बैठी हूँ, तो अगर मैं आपके घर 10 दिन के लिए भी आपके घर के बाहर बैठूंगी, आप देखोगे ना क्यों बैठी है। हम यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजाए हमने इनको सुनाने के लिए, डफली बजाते हैं, इतना चिल्लाते हैं। अगर घर के बाहर से आप नहीं निकल के आते और हमें नहीं, इसका मतलब घर के अंदर कोई नहीं है ना। तो मेरा मानना ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं है। देख लो साथियों, 4 नंबर गेट, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना इस यूनिवर्सिटी के अंदर डीन है। प्रिंसिपल तो वैसे ही भागी हुई है बाहर, पैसा सेट करने गई है वो। तो मैं आपको इसलिए ऐलान किया यहाँ से, ये चीज पूरी फुल स्ट्रैटेजी के साथ चीजें होंगी। ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, इनकी नहीं है। जो गद्दार गुंडे मवाली यहाँ के बैठे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी को बचाना। यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, कोई कब्जा ना कर ले, कोई लूट ना ले, तो हम उस यूनिवर्सिटी को ताला लगाएंगे। साथ महमूद प्राचा साहब हैं, कानूनी पेचीदे बेहतर तरीके से जानते हैं। प्राचा साहब, क्या ताला ही आखिरी रास्ता है? नहीं, ताला पहला रास्ता है। अच्छा, इसके आगे और भी बहुत कुछ होगा। हाँ। क्या बात है, आपने आज घोषणा कर दी कि 15 दिन के अंदर अगर बीसी और रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ताला डाल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो ये बाबा साहब के 2 जनरल्स ने आदेश किया है हम जैसे लोगों को। एक जनरल मेरे राइट पे खड़े हैं और एक जनरल मेरे लेफ्ट पे खड़े हैं। अब इन लोगों ने बोल दिया है ताला लगेगा तो लगेगा ही। जिसमें नहीं लगता ये गैर कानूनी है? नहीं, गैर कानूनी है। विश्वविद्यालयों में वैसे भी देखिए ताला तो लगे हुए हैं। जब शिक्षा यहाँ कैसे हो रही है आप सबको पता है। जो क्रिमिनल प्रिंसिपल हैं वो विदेशों में घूम रही हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वो विदेशों में यहीं से जो करप्शन का ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं उनके पर, यहाँ से पैसा चुरा के जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका बड़ा रोल था। ये जो जितने अपॉइंटमेंट अभी प्रोफेसर्स के हुए हैं उसमें जो घपलेबाजी हुई है उसमें प्रोफेसर सविता रॉय का बहुत बड़ा रोल था। ये ईडी को भी पता है, ये सीबीआई को भी पता है, ये दिल्ली पुलिस को भी पता है। तो ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट किए बगैर बाहर भेज दिया, बिना अदालत से परमिशन लिए बाहर भेज दिया। ये तो आप कानूनी पेचीदगी ज्यादा जानते हैं। अगर किसी पे छोटी सी भी एफआईआर हुई तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इतने बड़े SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद में विदेश की यात्रा कैसे संभव हो पा रही है बिना कानून की सांठगांठ के? तो ये जो जो नजर ना आने वाले ताले लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के काम है, ये तो क्रिमिनल्स के काम है ना। तो जहाँ पे पढ़ाई की जगह क्राइम सिखाया जा रहा हो, अपराध सिखाया जा रहा हो, अपराधी बनाए जा रहे हो, उसमें ताला तो लगा के हम अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। इसीलिए जनरल्स ने अनाउंस किया है, हम सब लोग फॉलो करेंगे। ताला तो लगेगा ही। अब प्राचा साहब कह रहे हैं कि ताला तो लगेगा ही, और कह रहे हैं कि 2 जनरलों ने, मंजीत नौटियाल ने और प्रोफेसर रितु ने ऐलान किया है, तो बाबा साहब के 2 सिपाहियों ने ऐलान किया है। रितु जो जर्नल्स ने तो आप जनरल की भूमिका में हैं, आपने आदेशित कर दिया महमूद प्राचा साहब को और तमाम देश को कि 15 जनवरी यानी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, लोग एक तरफ जन्मदिन मना रहे होंगे, एक आयरन बेटी का जन्मदिन देश मना रहा होगा, और दूसरी आयरन लेडी समाज की बेटी रितु यहाँ ताला लगा रही होगी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें नहीं पता था कि इतने खूबसूरत दिन पे ये हम करेंगे। हम सबके लिए, हमारी लिटरली एज ए वुमेन वी लुक अप टू हर, जो उन्होंने समाज के लिए किया। लिटरली उस टाइम पे जब हमारे माता पिता बताते हैं कि जब वो सड़कों पे थी तो हमारे लोगों को सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं था समानता से, तो वो एक बड़ी प्राइड मोमेंट है हम सबके लिए। और ये बहुत ही अच्छा दिन हमने चुना कोइंसिडेंटली, इसीलिए कहते हैं इंटेलिजेंट पत्रकार ऐसे ही होते हैं। तो आपने हमें ये चीज़ बताई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं अगर आपके घर के बाहर धरना लगा के बैठी हूँ या किसी चीज़ के लिए बैठी हूँ, तो अगर मैं आपके घर 10 दिन के लिए भी आपके घर के बाहर बैठूंगी, आप देखोगे ना क्यों बैठी है। हम यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजाए हमने इनको सुनाने के लिए, डफली बजाते हैं, इतना चिल्लाते हैं। अगर घर के बाहर से आप नहीं निकल के आते और हमें नहीं, इसका मतलब घर के अंदर कोई नहीं है ना। तो मेरा मानना यह इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं है। देख लो साथियों, 4 नंबर गेट, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना इस यूनिवर्सिटी के अंदर डीन है। प्रिंसिपल तो वैसे ही भागी हुई है बाहर, पैसा सेट करने गई है वो। तो मैं आपको इसलिए ऐलान किया यहाँ से, ये चीज पूरी फुल स्ट्रैटेजी के साथ चीजें होंगी। ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, इनकी नहीं है। जो गद्दार गुंडे मवाली यहाँ के बैठे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी को बचाना। यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, कोई कब्जा ना कर ले, कोई लूट ना ले, तो हम उस यूनिवर्सिटी को ताला लगाएंगे, अपने उसमें कब्जे में रखेंगे यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रितु जी, एक वीडियो वायरल हो रही है चंद्रशेखर जी की, जिसमें चंद्रशेखर जी कह रहे हैं आपका धरना बेकार है। मैंने नहीं देखी वो वीडियो कि जहाँ कहाँ है बेकार है। मैं देख लेती हूँ एक बारी वीडियो, अगर इसमें मैं आपके मानने से ये कहती हूँ कि अगर ये धरना बेकार है तो मैं चाहती हूँ कि भाई आकर इसको अच्छा कर दे।
धरने चलिए पर खैर, ये बैठा है। तमाम लोगों से मैंने बात की और बात करने का उद्देश्य यही था। मैं तमाम लोगों को बता दूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर यह डिसीजन लिया गया है कि 15 जनवरी को जब बहन जी का जन्मदिन पूरे मुल्क भर में और मुल्क के बाहर जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो मना रहे होंगे, तो यहाँ लाखों की संख्या में रीतू के साथ में लोग जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ताला लगा रहे होंगे शिक्षा को बचाने के लिए। महमूद पराचा जी मैं कुछ कहना आखिरी चाहता बात हूँ। ये कहता हूँ, वो अम्बेडकरवादी नहीं है जो हौसला छोड़ दे। हम्म, हम लोग मर जाएंगे, हौसला नहीं छोड़ेंगे। ना बाबा साहब ने छोड़ा था इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए। बाबा साहब ने सोचा था कभी कि जीतेंगे या हारेंगे? हम जो भी सच्चा अम्बेडकरवादी होगा वो कभी भी हौसला नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा। हम लोग भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सक्सेसफुल रहें। हम हौसला नहीं छोड़ेंगे, हम कामयाब होंगे, 100% जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।